आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक आईसी है जो क्या है जिसमें क्या होते हैं कुछ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट होते हैं, कुछ रजिस्टर्स होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनली मेमोरी नहीं होती, सारी मेमोरीज और जो इंटरफेसिंग सर्किट्स है आईओ डिवाइस से वो क्या होता है एक्सटर्नली कनेक्ट किए जाते हैं। तो एक स्मॉल आईसी है जो क्या है फैब्रिकेट करी गई है यूजिंग वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। तो हम जो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने वाले हैं दैट इज 8085 माइक्रो प्रोसेसर विच इज अ 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट आर सिस्टम बसेस, राइट, व्हाट इज द आर्किटेक्चर, उसका इंटरनल आईसीज के अंदर आर्किटेक्चर कैसा होता है, उसमें पिन डायग्राम क्या होता है। हमारा हम जो पढ़ रहे हैं 8085 वो क्या एक 40 पिन आईसी है, राइट। देयर आफ्टर हर एक पिन का फंक्शन क्या होता है, राइट। देन वी हैव इंस्ट्रक्शन सेट्स, प्रोग्रामिंग एंड देन द इंटरफेसिंग सर्किट्स। एक प्रोसेसर किसी मेमोरी से या आईओ डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट करता है, राइट। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर अगर हम बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर का एक आईसी है विच वाज फैब्रिकेटेड यूजिंग वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। तो देखिए अगर हम बात करें कि वीएलएसआई का मतलब क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो देखिए 1947 में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर वाज डेवलप। उससे पहले क्या होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। उसके 10 साल बाद क्या हुआ था, एक आईसी डिजाइन करी गई थी, फर्स्ट आईसी वाज डिजाइन विच वाज यूजिंग स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें क्या थे लेस देन 10 कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे उस आईसी में। अब ये आईसी क्या होती है, देखिए एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है लाइक सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसकी लेयर पे ही हमने क्या करा, रजिस्टर्स, इंडक्टर, कैपेसिटर्स, मॉसफेट्स, बीजेटीज ऑल आर डेवलप ऑन अ सिंगल आईसी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेपरेटली लाके उसको प्लेस नहीं करे उस आईसी पे, उसी आईसी पे डेवलप करे गए हैं यूजिंग द डिफरेंट डॉपिंग लेवल्स, राइट। तो एक स्मॉल आईसी पे हम कितने ज्यादा कंपोनेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो जो फर्स्ट आईसी थी वो क्या थी, फैब्रिकेटेड करी गई थी यूजिंग स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या आया, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें क्या थे 10 to 100 कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे उस आईसीस पे। मींस कंपोनेंट्स की बात करें कि जो भी रजिस्टर, इंडक्टर या बीजेटी, मॉसफेट जो थे सारे उसी लेयर पे ही, उसी सेमीकंडक्टर डिवाइस पे ही डेवलप करे गए थे यूजिंग द डॉपिंग्स लेवल। कोई एक्सटर्नली फैब्रिकेट नहीं करेगा, मींस फैब्रिकेट मतलब एक्सटर्नली प्लेस नहीं गए। ऐसा नहीं है कि एक रजिस्टर लेके आए उस पर प्लेस कर दिया, ऐसा नहीं है, उसी आईसी पे डेवलप करे गए हैं वो। अगर हम बात करें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वो क्या है, दैट यूजेस 100 to 1000 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस आईसी में। नेक्स्ट केम्स अ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो एक स्मॉल आईसीज में क्या हुआ, मोर देन 1000 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो हम जो प्रोसेसर पढ़ने वाले हैं दैट इज 8085, वो क्या आईसी, दैट वाज फैब्रिकेटेड यूजिंग VLSI टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ULSI है VLSI से बड़ा। VLSI में इसमें मतलब मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स क्या हो गए, एक स्मॉल आईसी में हम डेवलप कर सकते हैं। सो दैट इज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हम जो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं विच वाज फैब्रिकेटेड यूजिंग VLSI टेक्नोलॉजी। तो प्रोसेसर में देखें तो आप कोई भी कंप्यूटर हो विदाउट प्रोसेसर का वर्क ही नहीं करता। और जो हम प्रोसेसर जनरली जानते हैं i3, i5, i10 प्रोसेसर, ये सारे क्या है 64-बिट प्रोसेसर होते हैं। तो एक बार हम हिस्ट्री फाइंड आउट करते हैं कि प्रोसेसर, देखिए जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसमें क्या होता है, एक स्मॉल आईसी है जिसके अंदर क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो एक आईसी जिसके अंदर क्या है ALU, CU एंड रजिस्टर्स, मींस दिस इज अ कंट्रोल यूनिट, दिस इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म बाय माइक्रो प्रोसेसर। CU इज द कंट्रोल यूनिट। तो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर क्या है, रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, ऐसे कुछ कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंट्रोल यूनिट। उसके पास इंटरनली क्या होते हैं, कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं। प्रोसेसर के इंटरनल मेमोरी क्या होती है, 0 होती है, राइट। जितने भी चाहे वो प्रोसेसर क्या इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, ये सारी क्या एक्सटर्नली कनेक्ट करी जाती हैं। तो वो प्रोसेसर क्या सबके साथ कम्युनिकेट करता है। चाहे कोई भी इनपुट डिवाइस हो, मींस इनपुट डिवाइस क्या करेगा, डेटा को भेजेगा, प्रोसेसर क्या होगा उससे लेगा, राइट। तो कम्युनिकेट करता है प्रोसेसर टू इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस या मेमोरी से, मींस देयर इज ट्रांसफर ऑफ
डेटा बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी एंड आईओ। ये क्या है? इनपुट डिवाइस वो कीबोर्ड भी हो सकता है। कीबोर्ड से हम क्या कुछ इनपुट देते हैं प्रोसेसर को, कीबोर्ड में कुछ प्रेस किया वो हमारे को क्या दिखता है, हमारे को स्क्रीन पे दिखता है कंप्यूटर की। तो कैसे दिखता है? बीच प्रोसेसर क्या ले रहा है? इनपुट डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है, इनपुट डिवाइस से डेटा लेके किसको दे रहा है? आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर। तो हम जो भी माउस यूज करते हैं या कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, तो माउस क्या है हमारा? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है हमारा? इनपुट डिवाइस। स्कैनर इज आवर इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस पे देखें तो हमारा जो मॉनिटर, जो स्क्रीन दिखाई देती है, या डिस्प्ले की बात करें, या फिर जो प्रिंटर होता है, वो क्या एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रोसेसर, इनसे ये सारी चीजें क्या है? एक्सटर्नली कनेक्ट करी जाती है, मतलब बाहर से कनेक्ट करी गई हैं, उसकी आईसी में नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर की आईसी में सबको क्या होता है? इट इज अ मेमोरी लेस। इसके पास कुछ इंटरनल मेमोरी नहीं है। तो मेमोरी से भी अगर कुछ डेटा को स्टोर करवाना होगा तो वो क्या करेगा? मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी में, ये मेमोरी क्या एक्सटर्नली कनेक्ट करी गई है, तो वो वहां पे उस पर्टिकुलर मेमोरी में डेटा को स्टोर करवाएगा। तो देखिए, ये कंप्लीट ब्लॉक की बात करें तो ये क्या कहलाता है? माइक्रो कंप्यूटर, या फिर जिसे कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन ये एक स्मॉल आईसी क्या कहलाती है? ये माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर? तो माइक्रो प्रोसेसर क्या एक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट से डिजाइन हुई आईसी है, जो क्या करी गई है? वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से फैब्रिकेट की गई है और डिजाइन करी गई है, जिसके अंदर क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स होंगे। अभी बताया ये रजिस्टर्स क्या करते हैं? टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। इनके पास कुछ, प्रोसेसर के पास कुछ इंटरनल मेमोरी नहीं होती। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी इज कनेक्टेड एक्सटर्नली, तो प्रोसेसर की इंटरनल मेमोरी क्या है? जीरो। जो भी मेमोरी है वो क्या है? एक्सटर्नली कनेक्ट करी जाती है। ठीक है, तो रजिस्टर्स प्रेजेंट है प्रोसेसर में, लेकिन वो सारे टेम्परेरी डेटा स्टोरेज करने के लिए हैं, राइट? या टेम्परेरी होल्डिंग ऑफ डेटा और टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा। देयर इज नो परमानेंट मेमोरी, और द मेमोरी लेस कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर, बिकॉज मेमोरी क्या एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहे हैं। उसकी आईसी में सिर्फ ये 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, राइट? उसी आईसी के अंदर का आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं, उसी आईसी का हम पिन डायग्राम पढ़ने वाले हैं फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए, अब जो मैंने बताया कि जो भी फोन्स होते हैं या स्मार्टफोन्स हुए, चाहे वो एडवांस कंप्यूटर्स हुए, उनमें क्या हम यूज कर रहे हैं? 64 बिट का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री ऑफ प्रोसेसर देखें, तो फर्स्ट प्रोसेसर किसने डेवलप किया था? इट वाज डेवलप्ड बाय इंटेल इन ईयर 1971। तो ये जो प्रोसेसर था, ये किसने डेवलप किया था? इंटेल ने। ये कितने का था? एक 4 बिट का प्रोसेसर था, विच वाज द फर्स्ट प्रोसेसर डेवलप्ड। द फर्स्ट प्रोसेसर वाज इन्वेंटेड बाय इंटेल इन ईयर 1971, विच वाज 4004 या 4004। देन आफ्टर 2 years क्या आया? इंटेल ने क्या करा? 8 बिट का प्रोसेसर डेवलप किया, या 8 बिट का प्रोसेसर डिजाइन किया, जिसका नाम क्या था? 8008। ये क्या था? एक 8 बिट का प्रोसेसर था। देन केम इन ईयर 1974 एक और प्रोसेसर डेवलप किया, 8080, विच इज ऑल्सो क्या था? ये 8 बिट प्रोसेसर था। यहां पे इंटेल नाम क्यों आ रहा है? बिकॉज इट वॉज इन्वेंटेड और डेवलप्ड बाय Intel. There are other companies also like Motorola, Zilog, which also developed the processor controller. लेकिन जो starting किसने invented start किया? Intel ने। और आज की डेट में there are many other companies जो क्या बना रही हैं? प्रोसेसर बना रही हैं, but the first processor was developed by Intel, right? And then in year 1977 क्या बनाया इंटेल ने? 8085 माइक्रो प्रोसेसर, विच इज ऑल्सो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर ही हम पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। तो इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर विच वाज 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। इन ईयर 1978 कौन सा प्रोसेसर आया? 8086 माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया। वो क्या था? 16 बिट का प्रोसेसर था। अभी हम बात करेंगे कि इन बिट साइज कैसे डिसाइड करते हैं कि प्रोसेसर 4 बिट प्रोसेसर है, 64 बिट है, 32 बिट है। 8088, 80186 एंड 80286 ये क्या थे? 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे। तो जो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर था वो क्या था? 80386 वाज द 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। देन केम द 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर, जैसे पेंटियम, कोर 2 डुओ, i3, i5, i10 प्रोसेसर। जो आज की डेट में एडवांस यूज हो रहे हैं वो क्या है? i3, i5, i10 प्रोसेसर यूज हो रहे हैं। दे आर द 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सारे क्या है? 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, चाहे पेंटियम हो, कोर 2 डुओ,
i3 i5 प्रोसेसर, दे आर 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए 64, अब ये प्रोसेसर का मीनिंग क्या हुआ, मतलब 4 बिट प्रोसेसर है, 8 बिट है, इसका मीनिंग क्या है? एक साथ माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट्स को प्रोसेस कर सकता है, राइट, कितनी बिट्स को सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है, एक साथ कितनी बिट्स को वो प्रोसेस कर रहा है, वो क्या बताता है? बिट साइज ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। अगर हम बात करें 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, तो वो क्या कर रहा है? 4 बिट्स को एक साथ भेज सकता है, 4 बिट को एक साथ ले सकता है, मींस एक साथ 4 बिट्स प्रोसेस कर रहा है। 64 बिट्स में क्या है? 64 बिट्स एक साथ ट्रांसफर कर रहा है, राइट, चाहे वो मेमोरी से ले रहा हो चाहे दे रहा हो, एक साथ कितनी बिट्स प्रोसेस कर पा रहा है वो? 64 बिट्स। वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी डेटा लाइंस कितनी है। अगर हम डेटा लाइन से पहले यूं समझो, देयर आर 4 हाईवेज। इसके एग्जांपल को समझने के लिए मान लो ये 4 हाईवेज हैं, तो क्या होगा? 4 व्हीकल्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। अगर ये 4 हाईवेज हैं तो एक साथ क्या है? 4 व्हीकल्स कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ये क्या है, प्रोसेसर के पास इंटरनली क्या होती है? बसेज होती हैं, जिसे कहते हैं हम डेटा बसेज। अभी आगे इन डिटेल पढ़ेंगे, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। अब ये बसेज क्या है? सेट ऑफ वायर्स या कंडक्टर्स है, जो क्या करती हैं? डेटा को प्रोसेस करती हैं। अगर 4 बिट का प्रोसेसर है, मतलब वो 4 बिट्स को एक साथ भेज सकता है। नंबर ऑफ हाईवेज कितने हो गए ना, मतलब नंबर ऑफ पाथ्स या नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ये होती है प्रोसेसर में, इसी को कहा जाता है डेटा लाइंस। तो एक साथ कितनी बिट्स प्रोसेस कर पा रहा है? 64 बिट का प्रोसेसर है, 64 बिट। 8 बिट का प्रोसेसर है, तो एक साथ 8 बिट प्रोसेस कर पा रहा है। सपोज मुझे कोई डेटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम अ प्रोसेसर टू मेमोरी, तो मैं क्या करूंगा? एक एक बिट का, मतलब अगर 8 बिट का प्रोसेसर है तो 8 बिट एक साथ भेजेगा, फिर 8 बिट भेजेगा, फिर 8 बिट भेजेगा। एक साथ मैक्सिमम कितनी भेज रहा है वो? एक साथ वो 8 बिट को प्रोसेस कर पा रहा है, राइट। तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन देखे जाए, अगर 4 बिट का प्रोसेसर है तो क्या करेगा वो? 4 बिट्स भेजेगा। 64 बिट है तो वो 64 बिट्स एक साथ भेज रहा है। तो किस में फास्टर एग्जीक्यूशन होगा? किस माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन फास्ट होगा? जिसमें ज्यादा बिट्स एक साथ प्रोसेस कर पा रही है। अगर मुझे कुछ पेन ड्राइव से, एक कंप्यूटर में कुछ डी ड्राइव में उसके इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी में कुछ सेव करना है, मींस मुझे कुछ डेटा को ट्रांसफर करना है फ्रॉम माई इनपुट डिवाइस टू मेमोरी, तो क्या होगा? वाया प्रोसेसर के थ्रू जाता है, प्रोसेसर सिग्नल प्रोसेस करता है कि इनपुट डिवाइस से लेगा और मेमोरी में क्या कर देगा? प्लेस कर देगा डेटा को। तो देखिए, अगर वो प्रोसेसर स्मॉलर साइज का है, राइट, तो वो 4 बिट्स का डेटा एक साथ लेगा, फिर ट्रांसफर करेगा, 4 बिट का डेटा लेगा, फिर आगे वो मेमोरी में भेजेगा। अगर 64 बिट का है तो 64 बिट का डेटा एक साथ प्रोसेस करेगा और मेमोरी में देगा। तो किसमें ज्यादा फास्ट स्पीड ऑफ ऑपरेशन, किसमें फास्टर हो जाएगा? जिसका बिट साइज क्या होगा? बड़ा होगा। मींस अगर 64 बिट का प्रोसेसर है, वो जल्दी क्या अपना ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएगा, राइट। तो देखिए, स्पीड ऑफ ऑपरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके स्पीड, उसके प्रोसेसर के साइज पे, लेकिन साथ के साथ उसकी कॉस्ट भी तो इंक्रीज हो गई। पहले कितने थे? सपोज अगर हाईवेज की बात करें, 4 लेन्स हाईवे था, अब 64 लेन हाईवेज बना दिया, तो कॉस्ट भी तो इंक्रीज हो गई। इसलिए जो 64 बिट प्रोसेसर है उसकी कॉस्ट भी तो मोर ज्यादा होगी, राइट। एंड और जो हम पढ़ रहे वाले 8085, इसी को फैब्रिकेट किया गया था VLSI टेक्नोलॉजी से, राइट। लेकिन अब जो प्रोसेसर है वो तो क्या, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है, राइट। मींस एक ही आईसीस पे हम मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स प्लेस कर पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट द हिस्ट्री कि 4 बिट का प्रोसेसर से लेके, देखिए पहला प्रोसेसर 1971 और अभी हम हैं 2021 में। तो देखिए इतने साल जो 40-50 इयर्स का इवोल्यूशन हुआ, वो क्या था? पहले 4 बिट का प्रोसेसर होता था, आज कितने बिट का है? 64 बिट का प्रोसेसर है। तो उस टाइम जो स्पीड होती थी कंप्यूटर की या मोबाइल फोन्स की, अब डे टू डे स्मार्टफोन्स आते जा रहे हैं, मींस उनके अंदर जो प्रोसेसर है वो क्या अपडेट होता जा रहा है, उसमें और फीचर्स आते जा रहे हैं, उसका स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर हम कंप्यूटर मोबाइल फोन लेते हैं, उसमें हम मल्टीपल एप्स एक साथ चला पा रहे हैं। वो किस वजह से चला पा रहे हैं? उसका रैम साइज कितना है, उसके प्रोसेसर, कौन सा प्रोसेसर यूज किया हुआ है। तो जब हम कुछ भी लैपटॉप या मोबाइल परचेज करते हैं तो हम क्या पूछते हैं? उसके प्रोसेसर के कौन सा प्रोसेसर यूज हुआ है, राइट, क्या उसकी रैम है, ये सब क्या डिफाइन करेंगी, उसके स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन की बताएंगी। अगर लार्जर मींस बेटर प्रोसेसर यूज किया है, राइट, तो कोर 2 डुओ है कि i3 प्रोसेसर है, राइट, कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो देखिए
अब हम बात करें माइक्रो कंप्यूटर में, अगर हम बात करें बिट की, बिट क्या होता है, देखिए 0 और 1, दिस इज 1 बिट। अगर मैं बिट करूं तो दिस इज 0 इज 1 बिट, 1 इज 1 बिट, ये एक बिट है, एक बिट है। यहाँ पे देखिए हम बाइट्स की बात करेंगे, उसी को समझाने की निबल की टर्म आएगी। तो बिट्स क्या होते हैं, बाइट्स क्या होते हैं, निबल क्या होते हैं, वो देखिए निबल इज नथिंग बट अ 4 बिट्स, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल्स। जैसे एक सिंगल बिट क्या होती है 0 या 1, अगर ये क्या हो जाए 4 बिट्स हो जाए, वो 4 बिट्स 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 मींस ग्रुप ऑफ 4 बिट्स क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द निबल। अगर हम बाइट की बात करें, क्योंकि हम जो मेमोरी डिफाइन करते हैं वो क्या होती है मेगाबाइट, टेराबाइट, वो बाइट का मीनिंग क्या है, बाइट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ और द कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। अगर 8 बिट है मींस दैट इज कॉल्ड एज अ 1 बाइट। तो 1 0 1 1 0 0 1 1, तो टोटल ये बिट्स क्या हो गई 8 बिट्स हो गई। तो इसको मैं क्या कहूंगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो ये डेटा कितने का है, ये डेटा है 1 बाइट का डेटा हो गया। ये कितना हुआ 1 निबल का डेटा हो गया। बिट क्या हुई 0 या 1, तो 8 बिट्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो क्या बन रहा है मुझे 1 बाइट मिल रहा है। तो ये 8 बिट्स है, मतलब कितना है 1 बाइट का डेटा हो गया ये, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ बिट्स कितनी होनी चाहिए 8 होनी चाहिए, राइट। तो हम जो मेमोरी में अभी बात करेंगे कि 2 बाइट का डेटा, और देखिए 2 किलोबाइट की मेमोरी होती है। मेमोरी की साइज किस में होता है, बाइट्स में होता है, ठीक है। अभी इन डिटेल मेमोरी भी पढ़ने वाले हैं क्या होता है। तो अभी यहां पे सही है कि 2 मेगाबाइट, 10 टेराबाइट या गीगाबाइट, राइट। तो ये सारी बाइट्स होती हैं, बाइट्स। बाइट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ और द कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, क्या कहलाता है, एक बाइट कहलाता है।